स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। नाम है धैर्य की जीत। ये कहानी है आरव की, एक डेटा एनालिस्ट जिसकी एकदम व्यवस्थित दुनिया थी और वो दुनिया बिखर जाती है जब उस पर एक झूठा आरोप लगता है। आरोप कि उसने कंपनी का ही सेंसिटिव डेटा लीक कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं था जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबूतों का एक पूरा डिजिटल किला बनाया गया था। आईपी लॉक्स थे जो उसी के घर से ट्रेस हो रहे थे। अच्छा। हाँ, और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन ट्रेल्स जो उसके डिवाइस से जुड़े दिख रहे थे। और सुनिए, उसके नाम पर केमन आइलैंड्स में $10 मिलियन का बैंक खाता। $10 मिलियन, मतलब एक बिल्कुल निखुत जाल, जैसे किसी ने बहुत सोच समझ कर बिछाया हो। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो जालसाजी थी वो तकनीकी तौर पर कितनी आगे थी, कितनी सोफिस्टिकेटेड थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये किसी इंसान का काम है। शायद किसी एल्गोरिदम ने रचा हो इसे। हाँ, जिसका एक ही मकसद था, आरव को फंसाना। बिल्कुल। हमला तेज था, भारी था और तकनीकी रूप से बहुत ही कह सकते हैं आक्रामक था। तो इसके बाद क्या हुआ? आरव को घर में नजरबंद कर दिया गया। डिजिटल दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया। सोचिए, एक डेटा एनालिस्ट, उसके लिए तो ये तो आज के जमाने की कालकोठरी जैसी बात हो गई। उसका तो काम ही डेटा और कंप्यूटर से है। वही तो। महीने बीतते गए, उम्मीदें टूटती गईं। बुलब्बक पागलपन की हद तक पहुंच गया था दीवारों से बातें करना। हाँ, ये समझ आता है। ऐसा अकेलापन किसी को भी तोड़ सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। यही अलगाव और ये जो समय का धीमापन था, वो अनजाने में उसका हथियार बन गया। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब तकनीक छीन ली गई तो उसे सोचने के ज्यादा मौलिक एनालॉग तरीकों पर लौटना पड़ा, बिना कंप्यूटर के। सिर्फ दिमाग से। हाँ, बिल्कुल। उसकी देखने की क्षमता, उसकी याददाश्त, वो और तेज हो गई। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है, सही बात है, तो लगभग 1 साल बाद उसे एक काम दिया गया। काम नजरबंदी में। हाँ, शायद उसे व्यस्त रखने के लिए कंपनी के पुराने जो बेकार समझे जाने वाले डेटा आर्काइव्स थे ना, उन्हें खंगालने का काम। टेराबाइट्स का डेटा होगा वो तो। हाँ, बहुत सारा। महीनों तक वो बस मशीनी ढंग से ये करता रहा और फिर उसे एक चीज मिली। क्या? टेराबाइट्स डेटा के बीच एक अकेली असंगत बाइट, बस एक बाइट। सिर्फ एक बाइट? हाँ, 5 साल पुरानी रिपोर्ट में एक छोटी सी गड़बड़ी। पहली नजर में लगे कि बस हिसाब की गलती है, लेकिन वो सिर्फ एक एरर नहीं थी। असल में वो एक डिजिटल सिग्नेचर था, उस कोड का जिसे आरव को फंसाया गया था। और इसे छिपाया गया था स्टेगनोग्राफी से, मतलब डेटा को किसी और चीज में छिपा देना, जैसे तस्वीर में या ऑडियो फाइल में। अच्छा। और यही नहीं, ये इस बात का भी इशारा था कि असली अपराध, जिसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। सलामी स्लाइसिंग? हाँ, मतलब बहुत लंबे समय तक लाखों छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करके धीरे धीरे पैसा निकालना जो किसी की नजर में ना आए, वो सालों से चल रहा था। फोकस करने की क्षमता हो। तो अब आरव का असली मिशन शुरू हुआ। उसी नजरबंदी में अपनी याददाश्त, एक नोटपैड और वो जो लिमिटेड कंप्यूटर एक्सेस था, उसके सहारे उसने अगले 2 साल चुपचाप और सबूत खोजे, डिजिटल धूल से एक पूरी टाइमलाइन बना ली। 2 साल? हाँ, और आखिरकार उसने मास्टरमाइंड की पहचान कर ली। विक्रम, कंपनी का एक बहुत ऊंचा सम्मानित एग्जीक्यूटिव। विक्रम, जिस पर कोई शक ही नहीं कर सकता था। यहाँ देखिए, 2 लंबे खेल के माहिर आमने सामने थे। सही कहा। विक्रम का धैर्य था लालच पर आधारित, सालों की वो सलामी स्लाइसिंग। करेक्ट। और आरव का धैर्य वो अन्याय से पैदा हुआ था, उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। और विक्रम का अहंकार ही उसकी कमजोरी बना। बिल्कुल, उसे लगा कि उसका प्लान परफेक्ट है। और यही आरव ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। उसने सबूत लीक नहीं किए। नहीं तो क्या किया? उसने एक डिजिटल चारा डाला, एक घोस्ट फाइल बनाई, ऐसी फाइल जो विक्रम को लगे कि उसके अपने जाल में कोई खामी रह गई है। ओ चालाकी! वो जानता था कि विक्रम का ईगो उसे वो खामी खुद चेक करने से रोक नहीं पाएगा। ये धैर्य की पराकाष्ठा थी। मतलब आरव के हाथ में अपनी आजादी की चाबी थी, पर उसे 3 महीने और इंतजार करना पड़ा। 3 महीने? हाँ, कहानी का चरमोत्कर्ष कोई एक्शन नहीं था, बल्कि इंतजार करने का फैसला था। और विक्रम चारा निगल लेता है। फंस गया। हाँ, देर रात ऑफिस में जैसे ही विक्रम उस घोस्ट फाइल को एक्सेस करता है, एक छुपा हुआ प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। वो प्रोटोकॉल विक्रम के उस एक्शन को गबन के असली डेटा से जोड़ देता है। एक ऐसा सबूत बनता है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग। वाह!
और वो सबूत ऑटोमेटिकली बोर्ड को, पुलिस को और प्रेस को भेज दिया जाता है। क्या बात है! तो विक्रम गिरफ्तार हो गया? अगली सुबह आरव की बेगुनाही साबित हुई, वो भी खुद विलन के हाथों से। अंत में आरव आजाद होता है, बिना किसी शोर शराबे के। उसने बदला नहीं लिया, उसने सहन किया, उसने लड़ाई नहीं की, उसने इंतजार किया। समय ने खुद गवाही दे दी। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है, कैसे अत्यधिक दबाव और अलगाव में पनपा हुआ धैर्य एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है, खासकर आज की तेज गति वाली तकनीकी दुनिया में, जहां सब कुछ तात्कालिक लगता है, इंस्टेंट। सही बात है। बारीकी से चीजों को देखना, अवलोकन करना और धीमी सोच, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उसका अपना महत्व है। तो सोचने वाली बात ये निकलती है कि क्या सच्चा धैर्य सिर्फ मुश्किलों में ही जागता है, या इसे हम सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर, विकसित भी कर सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। और क्या धीमी गहरी सोच आज की इस सुपर फास्ट दुनिया में वाकई तेज रफ्तार तरीकों का मुकाबला कर सकती है? ये सोचने के लिए छोड़ते हैं।